जैसा कि गाइस हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि कैसे हमने यहाँ पर ऐड क्वेश्चन का एक पॉपअप मॉडल लगाया था और हमने डेटाबेस में एक टेबल भी क्रिएट कर ली थी जिसका नेम था Q&A एग्जाम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, एक भाई ने मेरे को बताया कि भाई हमें यहाँ पर रेडीमेड चीजें नहीं चाहिए, आप यहाँ पर कस्टम क्रिएट करो। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है हमें डीपली समझना है। ठीक है, मतलब एक एज अ बिगनर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब हम यहाँ पर इसे कस्टम डिजाइन करेंगे। ठीक है, मतलब एक कस्टम सर्च बार क्रिएट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो इसका चल रहा है बाय डिफॉल्ट इसको हम हटा देंगे एंड देन हम यहाँ पर अपना खुद का एक टेबल शो कराएंगे जिसमें क्या होगा, आप मल्टीपल सिलेक्ट बॉक्सेस को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उस काम को करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे हटाना होगा। तो हम चलते हैं अपने रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, जहां पर आपका एडमिन है और इसको सॉरी एग्जाम डैशबोर्ड के अंदर हम वर्क कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर जो है Q&A मॉडल के पास चला जाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, Q&A मॉडल के पास आ चुका हूँ मैं यहाँ से जो है सिलेक्ट ऑप्शंस को हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को अब नीड नहीं है इनकी। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो एक ये हिडन में मैंने एग्जाम आईडी दिया है जो कि मेरे को जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि मेरे को आगे जो है डेटा सबमिट कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इनपुट टाइप बना लेते हैं जो कि सर्च होगा, इनपुट टाइप सर्च एंड देन इसका नेम भी हम रख लेते हैं सर्च। ठीक है, इसका हम प्लेस होल्डर देते हैं, प्लेस होल्डर हम देंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च हेयर। ठीक है, मतलब यहाँ पर यूजर जो है क्वेश्चन सर्च कर सकता है और नीचे फिल्टर कर सकता है टेबल में डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ गाइस, एक टेबल क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसकी हम क्लास दे देंगे। ठीक है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस यहाँ पर चलती आ रही है। ठीक है, तो टेबल दे देता हूँ जिससे कि थोड़ा ब्यूटीफुल वे में नजर आएगी। ठीक है, तो टी हेड में हम यहाँ पर कुछ टीएच दे लेते हैं। फर्स्ट वन इज आपका सिलेक्ट होगा। ठीक है, जहाँ पर यूजर क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा मल्टीपल चेक बॉक्सेस को एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका क्वेश्चन, मतलब उसे क्वेश्चन जो है शो हो रहा होगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टी बॉडी होगी। ठीक है, टी बॉडी के अंदर हम जो है डेटा को अपेंड कराएंगे। फिलहाल में हम इसकी एक क्लास ऐड करते हैं, मैंने यहाँ पर दे दिया इसको ऐड बॉडी करके। ठीक है, कुछ इस तरीके से दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन तो आपको होंगे। अभी फिलहाल में आपने टेबल क्रिएट कर दी और आपने व्यू थोड़ा क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका सर्च बॉक्स है जो कि आपको यहाँ पर कर देना चाहिए। क्लास इसको दे दीजिए W-100, इससे पूरा विड्थ ले लेगा। ठीक है, कवर कर लेगा। तो अब यहाँ पर हमें मल्टीपल क्वेश्चन शो होंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे जो भी हमें फिल्टर आउट करना होगा, जो कि हम नीचे फिल्टर आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सर्चिंग वाला काम। पर आज हमें देखना है कि क्वेश्चंस को कैसे हमें असाइन करना है एग्जाम को, और कैसे हमें यहाँ पर ये भी चेक करना है कि अगर एक बार जो है क्वेश्चन असाइन कर दिया एक एग्जाम को तो वो अगेन यहाँ पर शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें टास्क को देख करके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ये वाला जो है एंकर टैग, इसको मैं कुछ क्लास दे देता हूँ। क्लास यहाँ पर मैं देता हूँ ऐड क्वेश्चन। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐड क्वेश्चन दे लो चाहे आप क्वेश्चंस दे लो। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले तो एक राउट क्रिएट कर लो। ठीक है, क्योंकि हमें आगे वर्किंग करनी होगी। तो राउटिंग क्रिएट कर लेता हूँ मैं, किसके लिए, गेट क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, अब ये इसमें थोड़ा लॉजिक लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं और मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ Q&A एग्जाम्स। ठीक है, राउटिंग या जो भी आपको लगता है वो कमेंट बना लीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर जो मैं राउटिंग बनाने वाला हूँ वो मैं गेट बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने ऊपर से कॉपी किया और मैं यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका जो राउट रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा गेट क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने यहाँ पर दे दिया गेट क्वेश्चंस और मैं यहाँ पर जो है एक मेथड कॉल कराऊंगा जिसका नेम होगा गेट क्वेश्चंस करके। ठीक है, एंड देन मैं इसका नेम भी प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर एजेक्स में जरूरत पड़ने वाली है इस नेम की। ठीक है, तो ये मैंने ये जो है इतना काम कर लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले काम है कि आपको यहाँ पर Q&A एग्जाम्स का मॉडल क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, क्लियर स्क्रीन PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड देन मॉडल नेम इज आपका Q&A एग्जाम। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पर जो है Q&A एग्जाम नाम का मॉडल क्रिएट कर लिया है। अभी आपको पता है कि ये इससे बिलोंग नहीं करेगा, तो हमें क्या करना होगा, मॉडल में थोड़ा मॉडिफिकेशंस करने होंगे। तो ऐप मॉडल्स एंड देन आपका Q&A एग्जाम मॉडल। ठीक है, अभी यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो आप इसको टेबल बता दीजिए कि भाई आपकी टेबल ये है, पब्लिक डॉलर टेबल इक्वल टू एंड देन स्ट्रिंग में आपने क्या किया यहाँ पर ये वाली जो Q&A एग्जाम्स नाम की जो टेबल नेम है वो आपने जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं फिल लेवल बता दूंगा कि जो जो मेरे कॉलम्स हैं वो फिल लेवल कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, तो फिल लेवल इक्वल टू एंड देन एज एन एरे हम यहाँ पर जो है
नेम प्रोवाइड कर देंगे। सबसे फर्स्ट वन इज आपका एग्जाम आईडी। चेक कर लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम आईडी आ गया आपका, एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका क्वेश्चन आईडी, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, तो आपका बाय डिफॉल्ट आई है, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद अब आप आ जाइए अपने कंट्रोलर के अंदर। अब हम कर देते हैं इस मॉडल को जो है क्लोज, ठीक है, इसका काम खत्म। एंड देन मैं अपने कंट्रोलर के अंदर आ जाऊंगा, ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर्स एंड देन आपका एडमिन कंट्रोलर, ठीक है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर मॉडल को यूज करना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया Q&A एग्जाम, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ तक। अभी यहाँ पर जो हमने गेट क्वेश्चंस बनाया, इसको हमें यहाँ पर क्रिएट भी करना होगा मेथड को, तो हम चलते हैं लास्ट में, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, थोड़ा हमारा लॉजिक जो है डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर गेट क्वेश्चंस कर देते हैं, एंड देन यहाँ पर आपका पब्लिक फंक्शन एंड देन आपका गेट क्वेश्चंस, ठीक है। एंड देन रिक्वेस्ट आ रही होंगी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। बेसिकली रिक्वेस्ट तो यहाँ से कुछ नहीं आ रही होगी, हाँ बेसिकली आ रही होगी, ठीक है, आएगी, क्योंकि हमें एग्जाम आईडी के बेस पर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ट्राई कैच की जरूरत पड़ने वाली है। ट्राई कैच हम यहाँ पर जो है क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं ये जो कैच है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पर थोड़ा मेरा लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा, तब हम आगे वर्किंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस नाम की आपको टेबल दिखाई दे रही है, ये जो आपके क्वेश्चन आईडीज हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आईडीज हैं, ठीक है, मैं थोड़ा ब्राउज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन आईडी है और यहाँ पर जो क्वेश्चन की आईडी है ये कॉलम की, तो यहाँ पर ये दोनों मैच होने वाली हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। पर यहाँ पर हमें गाइस एक बात और ध्यान रखनी है, लाइक मैं यहाँ पर एक एग्जाम और ऐड कर लेता हूँ, लाइक मैथ नाम का, ठीक है, मैथ नाम का। एंड देन सब्जेक्ट मैं यहाँ पर देता हूँ मैथ, एंड देन मैंने यहाँ पर डेट दे दी समथिंग 24, एंड देन मैंने यहाँ पर टाइमिंग सेट कर दी समथिंग 51, एंड देन अटेम्प्ट टाइम दे दिया 2, ठीक है। ऐड करूंगा मैं एग्जाम, तो मेरा जो है एग्जाम यहाँ पर ऐड होने वाला है, ठीक है। तो क्यों नहीं ऐड हुआ है, चेक कर लेते हैं एक बार इंस्पेक्ट करके। कंसोल कंसोल कर लेता हूँ एक बार, सॉरी, कंसोल पे आ जा, हाँ। तो अभी क्यों नहीं ऐड हो पा रहा है, अभी हम दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं, मैं तब ऐड करता हूँ। सॉरी गाइज, मेरा जो है स्टार्ट तो है नहीं, मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी, ठीक है। PHP आर्टिजन सर्व किया मैंने। मैं भी इसके लिए आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ से ऐड एग्जाम करता हूँ, लाइक मैथ मैंने यहाँ पर जो है टाइप किया, एंड देन यहाँ पर मैंने मैथ सेलेक्ट किया, कुछ मैंने जो है यहाँ पर टाइमिंग डाली, और यहाँ पर मैंने टाइमिंग सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अटेम्प्ट टाइम 2 डाला, और यहाँ से जो है ऐड एग्जाम हो गया है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, एग्जाम ऐड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपके क्वेश्चंस फैच होंगे, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो अब आपको पता है कि इस एग्जाम को कितने भी क्वेश्चंस असाइन नहीं है, मतलब 0 क्वेश्चंस असाइन है, ठीक है। तो उस केस में आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस होंगे, और वहां पर आप मल्टी सेलेक्ट करके आप सिलेक्ट कर पाओगे इजीली, ठीक है। पर बाय द वे मान के चलिए आपका जो है आपने सेलेक्ट कर लिया है 6 एंड 7, तो आपकी यहाँ पर एंट्री आ गई कि भाई इस एग्जाम आईडी के यहाँ पर 6-7 क्वेश्चंस ऐड हो चुके हैं, ठीक है। पर ये ध्यान रखिएगा, जब भी अब अगर आप दोबारा से ऐड क्वेश्चन करोगे, तो आपको ये 6-7 वाले जो थे, जो यहाँ पर एंट्रीज आ चुकी है उस एग्जाम रिलेटेड से, तो वो आपको क्वेश्चन जो है दोबारा शो नहीं होंगे, ठीक है। हालांकि वो इस सेकंड वाले एग्जाम को शो होंगे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखनी है। तो इसके लिए देखिए, आप ज्वाइन लगाओगे तो ज्वाइन आपको पूरा परफेक्ट वे में नहीं करा पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर एक के ऊपर तो वर्किंग लगा पाओगे, ठीक है। पर यहाँ पर अगर आप दूसरे के ऊपर लगाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे बढ़िया ये है कि हम थोड़ा अपना लॉजिक लगा लेते हैं। लाइक सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन कॉलन कॉलन ऑल, मतलब क्वेश्चन नाम का आपका मॉडल होगा, यहाँ पर चेक कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नाम का मॉडल ये रहा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं आऊंगा लास्ट में, तो मेरे पास सारे के सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में रख लेता हूँ डॉलर क्वेश्चंस, ठीक है, डॉलर क्वेश्चंस, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ, सबसे पहले इफ एंड एल्स लगाने वाला हूँ, इफ एंड एल्स। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि गाइस सबसे पहले आपके क्वेश्चन जो है एडेड होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो काउंट जीरो से ग्रेटर देन होगा, तो हम इसके अंदर वर्किंग करेंगे। एल्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रिटर्न करा देंगे। रिटर्न क्या करा देंगे, हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न करा देते हैं, और यहाँ से हम मैसेज में डाल देते हैं क्वेश्चंस नॉट फाउंड, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्वेश्चंस नॉट फाउंड। मैंने बेसिकली ये जो मैसेज यहाँ से डाल दिया, ठीक है। अब मान के चलिए आपके क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो उस केस में आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर आपको पता है कि आप एक फॉर ईच लूप लगाओगे, एंड देन यहाँ पर आप चलाओगे डॉलर क्वेश्चंस को,
डॉलर क्वेश्चन को आपने चलाया, एज डॉलर क्वेश्चन आपका निकल के आ गया। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ तक। अभी यहाँ पर आपने चलाया, पर अब आपको चेक करना होगा तुरंत की तुरंत कि आपको पता है यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर एग्जाम आईडी आ रही होगी, जो कि आपको पता है यहाँ से आपने सेंड की हुई है। मैं दिखा देता हूँ आपका जो मॉडल है, ये जो आपका मॉडल है यहाँ से आप एग्जाम आईडी पास कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसके बेस पर हमें चेक करना होगा कि इस मॉडल के अंदर आपका एग्जाम आईडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आईडी वो मैच करता है, मतलब इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो आप उसके एक एरे में नहीं सेंड करोगे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एम्प्टी एरे बना लेता हूँ लाइक डॉलर डेटा करके, जो कि सिंपल एक स्टार्टिंग में एम्प्टी एरे होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक काउंटर और बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को काउंटर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो है डाटा डालना होगा। ठीक है, तो काउंटर मैं 0 कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, Q&A एग्जाम का यूज करूंगा। ठीक है, Q&A एग्जाम कॉलन कॉलन, एंड मैं यहाँ पर चेक करूंगा वेयर, ध्यान से समझना, यहाँ पर वेयर एग्जाम आईडी इक्वल, सॉरी, जो मेरी रिक्वेस्ट से एग्जाम आईडी आ रही है उसको मैं चेक करूंगा कि अगर दोनों मैच कर रही हैं, ठीक है, मतलब मैच करती है, तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा साथ में कि एग्जाम आईडी के साथ में हमें यहाँ पर क्वेश्चन आईडी मैच करनी होगी। क्वेश्चन आईडी जो है आपकी यहाँ पर से आ रही होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से निकाल लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि Q&A एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आईडी नाम का एक कॉलम है, ये जो क्वेश्चन आईडी नाम का जो कॉलम है, इसको हम यहाँ से जो है कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा डॉलर क्वेश्चन के अंदर जो आईडी आ रही है, अगर वो दोनों से रिलेटेड गेट हो जाता है हमें डेटा, ठीक है, या नहीं भी गेट होता है या गेट होगा, तो ये क्या करेगा, 0 या उससे ज्यादा ही रिकॉर्ड जो है यहाँ पर आपको बताएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, Q&A एग्जाम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें मैं जो है असाइन करके रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ गाइस कि इसके अंदर डेटा आया भी है या नहीं, तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा इफ और एल्स। ठीक है, सॉरी, इफ लगाने की जरूरत है बेसिकली, एल्स तो लगाने की आपको जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि इफ Q&A एग्जाम काउंट, ठीक है, Q&A एग्जाम काउंट इक्वल 0 होता है। अब आप बोलोगे ये कैसी कंडीशन है। ठीक है, देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एग्जाम आईडी जो आपकी एग्जाम आईडी आई, मतलब एग्जाम आईडी आई और क्वेश्चन आईडी आई, ठीक है आपकी, अगर ये दोनों से रिलेटेड आपको डेटा जो है 0 0 मिलता है, मतलब आपको पता है कि यहाँ पर डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डॉलर डेटा के अंदर अपना डेटा डलवा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डॉलर डेटा काउंटर का हम यहाँ पर यूज करेंगे, काउंटर, और काउंटर में हम सबसे पहले लेंगे क्वेश्चन आईडी। ठीक है, क्वेश्चन आईडी आपको यहाँ पर स्टोर करनी होगी, तो क्वेश्चन आईडी आपको मिल जाएगी डॉलर क्वेश्चन आईडी से। ठीक है, एंड देन सेम एज इट इज आपको यहाँ पर क्वेश्चन चाहिए होगा, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपका कॉलम नेम सही हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो देख सकते हो क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप कर दोगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपका जो है डेटा आ चुका है, मतलब उसको नहीं मिल रहा है उस एग्जाम आईडी और क्वेश्चन आईडी से रिलेटेड, तो वो क्या करेगा, सिंपल डेटा को एंटर करता जाएगा, और यहाँ पर हम काउंटर को करते जाएंगे प्लस प्लस। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, काउंटर को प्लस प्लस नहीं करोगे, तो ये सेम 0 पर ही ऐड करता जाएगा। ठीक है, एंड देन फोर लूप से बाहर आएंगे और हम यहाँ से क्या करेंगे, डेटा को सेंड कर देंगे। ठीक है, सक्सेस हम यहाँ से दे देते हैं ट्रू, कि भाई आपका डेटा मिल गया है, चाहे वो कैसा भी मिलो, एम्प्टी हो चाहे किस भी तरीके से हो। ठीक है, और मैंने यहाँ से बोल दिया क्वेश्चन डेटा, और यहाँ पर मैं एक की बना लेता हूँ जिसका नेम है डेटा, जिसमें से मैं सेंड कर रहा हूँ अपना डॉलर डेटा नाम का वेरिएबल। ठीक है, अगर कोई मतलब मान के चलिए आपका सारे क्वेश्चंस फुल हैं किसके अंदर, Q&A एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, मतलब कि ये जो है आपके चारों के चारों एग्जिस्ट करते हैं इसमें, तो क्या होगा, डॉलर डेटा जो है एम्प्टी चला जाएगा, जिसमें कोई डेटा नहीं होगा। ठीक है, अन्यथा आपका जो है डेटा इसके अंदर आता चला जाएगा। तो बस इतना सा काम करना था इसके अंदर, और बाकी काम तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है अपने फ्रंट एंड पर। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो इस एग्जाम आईडी के अंदर हमें डेटा डलवाना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा नीचे, सबसे लास्ट में आ जाता हूँ, और लास्ट में आने के बाद आई थिंक ये हमारा जो है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का होगा, चेक कर लेते हैं, हाँ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का है। इसी के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर कमेंट बना लेता हूँ कि ऐड अ क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट, या कुछ भी कर सकते हो, ऐड क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपको पता है मैंने यहाँ पर एक क्लास दी हुई है, इसका मैं यूज करूंगा ऐड क्वेश्चन, जो कि मेरे को काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ से डेटा आईडी को लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ पर करने वाला हूँ डॉलर और डॉट
ऐड क्वेश्चन डॉट क्लिक हो। जब इस पर गाइस क्लिक होगा तो उस केस में हमें क्या करना होगा, सॉरी फंक्शन बनाना है बेसिकली, फंक्शन एंड देन यहाँ पर आपका काम होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसके पास से जो है डेटा आईडी को निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो एग्जाम आईडी है, ATTR करके डेटा आईडी को मैंने निकाला। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिसमें से आपकी एग्जाम आईडी आ रही होगी तो मैंने यहाँ पर बोला वेर आईडी इक्वल टू आपका एग्जाम आईडी। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉलर जो आपका एग्जाम आईडी है हैज एग्जाम आईडी। तो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि ये करेक्ट है यानी हाँ करेक्ट है। ठीक है, देख लेते हैं कि कहीं मतलब कॉपी तो नहीं है, दोबारा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर गाइस कॉपी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको सेम दिखाई दे रही है। तो इस केस में हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कुछ नेम और चेंज करना होगा। ठीक है, आई थिंक हम यहाँ पर कर लेते हैं और ये तो बेसिकली डिलीट एग्जाम आईडी है। हाँ ये ऐड एग्जाम आईडी है, मैं भूल गया था, यहाँ पर ऐड एग्जाम आईडी है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम आईडी नहीं है, यहाँ पर ऐड एग्जाम आईडी है। तो हम ऐड एग्जाम आईडी के अंदर क्या करेंगे, इस आईडी को असाइन कर देंगे। आपकी वैल्यू जो है असाइन हो चुकी है। तो अभी आपको चेक करनी है तो चेक कर सकते हो, फिलहाल में कंसोल डॉट लॉग करके। ठीक है, कि वैल्यू क्या आ रही है उसके अंदर पर्टिकुलर। तो मैंने फोर्थ वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखोगे सर्च इनपुट बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ पर देख सकते हो 4 आ गई है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 4 आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 1 वाला सिलेक्ट करते हो, लाइक मैं करता हूँ यहाँ से, तो 1 आ चुके। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें टेबल के अंदर डेटा को शो कराना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो डेटा को हमें किस तरीके से शो कराना है वो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एजेक्स सेट करानी होगी, तो यहाँ पर आप करोगे $.ajax एंड देन यहाँ पर आप सबसे पहले तो URL पास करोगे। URL आपको पता ही है कि आपको कौन सा पास करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, राउट एंड देन यहाँ पर आपका कौन सा राउट है, ये जो है यहाँ पर आपका गेट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम जो है कॉपी कर लेंगे। सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पर नेम की जगह सॉरी नाम कर दिया था। ठीक है, नाम एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने पास कर दिया गेट क्वेश्चन टाइप है, इसका पता है आपको कि इसका गेट रहने वाला है, तो गेट मैंने यहाँ से जो है टाइप पास कर दिया। डेटा आपको पता है कि यहाँ से मेरे को एग्जाम आईडी पास करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है की नेम रख लेता हूँ एग्जाम आईडी, क्योंकि मैंने जो है एडमिन कंट्रोलर में एग्जाम आईडी यूज की हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एंड देन मैं यहाँ पर जो है आईडी पास कर दूंगा, जो मेरे पास करंट आईडी आई है। सक्सेस में हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई हमको डेटा आ भी रहा है यानी प्रॉपर वे में, तो हम यहाँ पर डेटा एज अ पैरामीटर गेट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं कि भाई अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। ठीक है, वो तो ऐड करके पता चलेगा कि हमें आगे की प्रोसेसिंग कैसी होने वाली है। ठीक है, तो मैं जो है क्या करता हूँ, कंसोल पर आता हूँ। सॉरी यहाँ पर ये क्या बोलता है, गेट क्वेश्चंस नॉट डिफाइंड। हाँ बेसिकली हमें क्लियर करना होगा ऑप्टिमाइज PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड देन यहाँ पर मैं करूँगा फिर सर्व। तो यहाँ पर सर्व करना है अब बेसिकली मेरे को, एंड देन यहाँ पर अभी जो है इशू फिक्स होगा, तो हो चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा किसी के ऊपर भी, तो यहाँ पर आपको पता है कि अभी एक भी जो क्वेश्चन है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको चारों के चारों क्वेश्चन होने वाले हैं इस केस में। तो यहाँ पर देख सकते हो डेटा आ चुका है आपका, चारों के चारों क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये डेटा नाम का जो डेटा आ रहा है उसे हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चेक करना होगा इफ सक्सेस अगर ट्रू होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें सक्सेस ट्रू पर चलानी है सारी की सारी जो फैसिलिटीज है। ठीक है, तो डेटा डॉट सक्सेस इक्वल ट्रू है। ठीक है, एक बार मैं जो है स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ इधर से, सक्सेस की ये है। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर जो है पास कर देता हूँ सक्सेस एंड देन ये ट्रू है, तो हम इसके अंदर वर्किंग करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एल्स में हम यहाँ पर एरर मैसेज अलर्ट करा देते हैं, चाहे कुछ भी करा लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है। अलर्ट डेटा डॉट msg। ठीक है, मैसेज जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो अपना डेटा निकाल लेता हूँ। तो डेटा डॉट डेटा के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस हैं जैसा कि आप जानते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ क्वेश्चंस नाम का। ठीक है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो चेक करूंगा गाइस कि इसके अंदर डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चंस डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन है 0 से तो ठीक है, एल्स में हम यहाँ पर बता देंगे डेटा नॉट फाउंड, मतलब क्वेश्चंस नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लीजिए यहाँ पर टॉप पर HTML नाम का। ठीक है, वेर HTML जो कि हमें बाद में अपेंड करानी होगी, जैसा कि आप जानते हो किसके अंदर, हमें इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो मैं एल्स के अंदर कर देता हूँ यहाँ पर कि HTML प्लस इक्वल, और यहाँ पर मैंने बोल दिया
कि एक टीडी बनेगा आपका, ठीक है, वो सॉरी टीआर, टीआर के अंदर आपका होगा यहाँ पर टीडी, टीडी के अंदर आपका यहाँ पर बोल देंगे हम, यहाँ पर बोल देते हैं कॉल स्पैन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं पास कर दूंगा 2, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्वेश्चंस नॉट फाउंड या अवेलेबल बोल देते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस नॉट अवेलेबल, ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पर शो करा दिया। अब अगर ऐसा होता है क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आपको लूपिंग चलानी होगी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं फोर लूप चलाते हैं, फोर लूप, एंड देन यहाँ पर ये तो मैंने इतना कुछ कर लिया है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा कंट्रोल जेड कर देता हूँ, एंड देन लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन चलेगा कहाँ तक, क्वेश्चंस डॉट बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है इसकी लेंथ तक, ठीक है, तो हमने यहाँ पर बोला क्वेश्चंस डॉट लेंथ एंड देन आपका आई प्लस प्लस, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर क्या करोगे, HTML में अपेंड कराओगे डेटा को कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने ब्रैकेट्स को, ठीक है, मतलब इन्वर्टेड कॉमास को, एंड देन यहाँ पर हम टीआर, फर्स्ट वन इज आपका टीआर, एंड देन टीआर आपने क्लोज किया। इसमें सबसे पहला टीडी होगा, वो किसके लिए होगा, आपका चेक बॉक्सेस के लिए, ठीक है, तो आपने ये टीडी बनाया जिसमें आपके चेक बॉक्स होगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर बना रहे हो एक इनपुट टाइप, एक इनपुट टाइप बनाया आपने, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स बनाया, और ध्यान रखिए गाइस कि इसका नेम आप सेम, मतलब नेम आप कुछ इस तरीके से रखोगे जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसकी वैल्यू में आप क्या असाइन कर रहे हो, क्वेश्चन आईडी, ठीक है, क्वेश्चन आईडी अब आपको कैसे करनी है यहाँ पर असाइन, तो यहाँ पर आप बोलोगे क्वेश्चंस का आप यूज करोगे, क्वेश्चंस का, एंड देन आपको पता है कि ये इस एरे में आपको देखने को मिल जाएगा आई के अंदर आपको आईडी, ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि डेटा के अंदर आपको आईडी नाम का कॉलम मिल रहा है, ठीक है, तो जो कि आपको इजी पड़ेगा कि आप क्वेश्चन आईडी को यहाँ पर गेट कर पा रहे हो, तो ये आपने कर दिया, एंड देन आपका यहाँ पर क्या आता है, नेम असाइन करना है, नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपको कंट्रोलर में गेट भी करनी होगी इनकी वैल्यू जो कि हमें स्टोर करानी होगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो इसकी वैल्यू का नेम रख रहा हूँ, मतलब नेम जो है यहाँ पर रख रहा हूँ क्वेश्चंस आईडीज नाम का एक एरे रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे एरे क्यों रख रहे हो, अगर आप एरे नहीं रखोगे तो आपको दिक्कत ये हो जाएगी, आपकी लास्ट चेकबॉक्स जो सिलेक्टेड था उसकी वैल्यू जो आपको कंट्रोलर में देखने को मिलेगी, अगर आप एरे करते हो तो उसमें क्या होगा, एरे में स्टोर होती चली जाएंगी वैल्यू, ठीक है, तो ये आपने एक टीडी बना लिया, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी आपको, एंड देन आप एक और टीडी बना रहे हो जिसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर टीडी, एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, क्वेश्चन को शो करा रहे होंगे, ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ जिसमें आपका क्वेश्चन जो है शो हो रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को शो कराना, तो मेरा ये जो क्वेश्चंस नाम का की आ रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोला क्वेश्चंस नाम की जो की है उसी को हम यहाँ पर शो करा देंगे, ठीक है, बस इतना काम कराना है, और फिर आप क्या करोगे, ऐड बॉडी के अंदर इसको अपेंड करा दोगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डॉलर डॉट ऐड बॉडी, आई थिंक मैंने यही क्लास बनाई हुई है, चेक कर लेता हूँ, हाँ यही है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, HTML को डाल दूंगा जो भी मेरी HTML आई है अभी तक, ठीक है, नॉट फाउंड की होगी या क्वेश्चंस मेरे फाउंड होंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर चारों के चारों क्वेश्चंस होने वाले, मैं किसी पर भी क्लिक करूंगा तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर क्लिक हो रहा है, ठीक है, पर यहाँ पर ये क्या बेसिकली यहाँ पर ये तो ऑन द पीछे जा रहे हैं, ये बेसिकली क्यों हो रहा है अभी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर जाओगे तो टेबल आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली आपका जो है कॉलम, सॉरी यहाँ पर आपके क्वेश्चन में टेबल टैग आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये टेबल टैग आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसने क्या किया, असाइन कर दिया उसने टेबल में, तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, फिलहाल में अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल टैग को थोड़ा सिंपल कर देते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं कर देता हूँ टेबल सिंपल, ये ब्रैकेट्स को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपल ये एंट्री को डाल देता हूँ, ठीक है, तो अभी जो है बेहतर आएगा, तो अभी मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे अब प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टी सिलेक्टेड डाल सकते हो वैल्यूज को, अगर नहीं भी सिलेक्टेड करोगे तो भी अब ऐड करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अब इन सभी को ऐड कराना है, ठीक है, सबमिट कराना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक कॉपी कर लेता हूँ कोई भी सबमिट, ठीक है, ये वाला मेरा जो है सबमिट में ये कॉपी कर लेता हूँ डिलीट एग्जाम का जो था, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये बेसिकली मेरा ऐड Q&A के लिए था, तो मैं यहाँ पर जो है डिलीट एग्जाम को हटा दूंगा, यहाँ से इसका जो नेम था मैं यहाँ पर कर दूंगा ऐड
Q&A, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यही मेरा फॉर्म का नेम था, यानी देख सकते हो गाइस ये रहा मेरा नेम, ठीक है। तो मैं इसी को सबमिट कराने वाला हूँ, यहाँ पर मेरी टेबल्स क्रिएटेड, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको पता है कि मैंने फॉर्म को सीरियलाइज किया हुआ है और यहाँ पर मैंने फॉर्म को रोका हुआ है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर देखिए गाइस कोई राउट मैंने क्रिएट नहीं किया, तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर राउट क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं फाइल को बाद में सेव करूंगा। मैं क्या करता हूँ, पोस्ट बनाने वाला हूँ, तो मैंने ऊपर एक कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो अब मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ऐड क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने यहाँ पर बना लिया ऐड क्वेश्चंस और आई थिंक ये कहीं पर एग्जिस्ट भी नहीं करता है हमारे, चेक कर लेते हैं एक बार कि कहीं पर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने इसका नेम भी दे दिया ऐड क्वेश्चंस, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर क्या करोगे, कंट्रोलर के अंदर आओगे और कंट्रोलर के अंदर आने के बाद अब आप यहाँ पर करने वाले हो पब्लिक फंक्शन क्रिएट एंड देन यहाँ पर पब्लिक फंक्शन क्रिएट करोगे ऐड क्वेश्चंस, और आपको पता है रिक्वेस्ट में आपके सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे या नहीं भी आ रहे होंगे, तो डॉलर रिक्वेस्ट एंड देन आपने यहाँ पर क्या किया, ले लिया, ठीक है। ट्राई कैच लगा लेता हूँ और ट्राई कैच, बेसिकली ये वाला कैच उठा लेता हूँ मैं एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एंटर, और यहाँ पर मैंने कैच डाल दिया अपना, ठीक है। अब जो मेरे क्वेश्चन आ रहे होंगे, जैसा कि आपको पता है कि आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। क्या पता यूजर ने इन सभी को सिलेक्टेड ना किया हो और उसने डायरेक्ट ऐड Q&A कर दिया हो, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि आपको चेक करना होगा कंट्रोलर के अंदर कि इस सेट है यानी आपका क्या इस सेट है, यानी आपका जो मैंने यहाँ पर नेम दिया हुआ ना, ये दिखा देता हूँ मैं कि ये जो नेम है आपका क्वेश्चन आईडीज, इसको आपको चेक करना होगा अपने कंट्रोलर के अंदर कि भाई ये सिलेक्टेड है, मतलब इस सेट है यानी। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ इस सेट है, क्या इस सेट है आपका डॉलर रिक्वेस्ट क्वेश्चन आईडीज, ठीक है। ये आपको चेक करना होगा एंड देन आप यहाँ पर क्या करोगे, हाँ यहाँ पर आने के बाद अब आप क्या करोगे, एक एक फोर लूप के अंदर फोर ईच लूप लगा लीजिए, जिसमें आप क्या कर रहे हो, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से जो क्वेश्चन आईडीज है उनको निकाल लो, ठीक है, एक एक करके एज एलियास करके हमने यूज किया। और मैंने बोला क्यू आई डी नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दो जो भी क्वेश्चन आईडीज हैं। अब हम उनको क्या कराने वाले हैं, Q&A एग्जाम्स के अंदर एंट्रीज कराने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो Q&A एग्जाम्स के अंदर हमें एंट्रीज करानी है, Q&A एग्जाम कॉलन कॉलन इंसर्ट एंड देन यहाँ पर क्या होगा, एक एरे पास हो रहा होगा जिसमें क्या है गाइस, बेसिकली आपका एक जा रहा होगा एग्जाम आईडी। एग्जाम आईडी के अंदर आपको पता है कि डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर आपको एग्जाम आईडी भेज ही रहे हो, ठीक है, जो कि आपकी हेडर में आ रही है एग्जाम आईडी, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। एंड देन आपका नेक्स्ट वन इज आपका क्वेश्चन आईडी जो कि आपकी क्यू आई डी नाम के एलियास में आ रही है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से उठाई और ये यहाँ पर पास कर दी एंड देन क्वेश्चन आईडी नाम का कॉलम था जो कि आपने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो अब आपने डेटा को इंसर्ट करा लिया और अब आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो, रिटर्न रेस्पॉन्स सक्सेस दे रहे हो आप यहाँ से ट्रू ट्रू एंड देन यहाँ से आप बोल रहे हो क्वेश्चंस एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये आपने यहाँ से जो है मैसेज प्रोवाइड कर दिया है और अब यहाँ से जो है आप क्या करोगे, एक बार ऑप्टिमाइज करोगे अपने किसको, प्रोजेक्ट को, ठीक है। एक बार सबसे पहले तो हमें यहाँ पर राउटिंग वगैरह लगा लेनी है, तो यहाँ पर मैं एक बार ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ अपना प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड देन सर्व करूंगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जो मेरा नेम है वो है ऐड क्वेश्चंस, ये राउटिंग में मैं पास करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया। पोस्ट बना होगा देख लेते हैं, हाँ पोस्ट ही है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, अब क्वेश्चन ऐड होंगे तो आपका जो है यहाँ पर शो होगा डेटा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, देखिए मैं फोर्थ वाले के अंदर आता हूँ, फोर्थ वाले एग्जाम के अंदर, मतलब सेकंड वाले एग्जाम के अंदर, जिसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, ठीक है। मतलब ये अभी ऐड कर देता हूँ, बाद में शो नहीं होने चाहिए, जब मेरे ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मैंने ऐड किया तो अब क्या शो होने चाहिए, यहाँ पर देख लेते हैं कि गाइस दो ही शो हो रहे हैं और यहाँ पर देखोगे कि आपकी एंट्रीज आ चुकी होंगी, ठीक है। तो मतलब एग्जाम आईडी आ चुकी है 4 क्वेश्चन आईडी आपकी आ चुके हैं 2 और 7, बाकी के आप यहाँ पर अगर दोनों को ऐड कर देते हो, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर अभी देख सकते हो क्वेश्चंस नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे इसके लिए 4 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, लाइक मैंने इसके अंदर क्या किया, ये सेकंड और फोर्थ मैंने सिलेक्टेड कर लिया, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि इसके अंदर कितने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, 2, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमने असाइन करे क्वेश्चंस एग्जाम्स को, ठीक है। अभी देखिए आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है कि ये सर्चिंग कैसे वर्किंग करानी है और जो आपके क्वेश्चंस ऐड हो चुके हैं उनको रिमूव कैसे करना है, ठीक है। मतलब एक ऑप्शन होना चाहिए कि आपने क्वेश्चंस तो ऐड कर दिए, उनको रिमूव भी करना है आपको इस टेबल से, ठीक है।
तो जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल में हमें सर्चिंग देखना नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।